हेलो फ्रेंड, स्टडी एवन चैनल आपका स्वागत करता है। आज हम भारत की नदियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सी दिस टिल लास्ट एंड इफ़ यू लाइक दिस you can share and subscribe to my channel. Let us start this. भागीरथी, सबसे पहले हम नदियों के बारे में बातें करते हैं। तो नदियों का विवरण मैं आपके सामने थोड़े समय में ज़्यादा क्वेश्चन करते हुए आपके सामने इसको प्रस्तुत करना चाहती हूँ। प्लीज़ चलो इसको स्टार्ट करते हैं। भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ पुकारा जाता है? प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि भागीरथी नाम से गंगा को कहाँ पर पुकारा जाता है? तो गंगोत्री के पास जहाँ से ये निकलती है, गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, तो वहाँ पर ही इसको किसके नाम से पुकारा जाता है? भागीरथी के नाम से पुकारा जाता है। देखो गंगा जब ये बनती है, गंगा भागीरथी और अलकनंदा की जो संयुक्त धारा होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम गंगा कहते हैं। उससे पहले जो हमारी गंगा जी होती हैं, गंगा नदी जो होती हैं, ये हमारी भागीरथी नाम से ही प्रवाहित होती हैं। और ये कौन से ग्लेशियर से निकलती हैं? गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हैं। नेक्स्ट है, गंगोत्री कहाँ स्थित है और इसकी ऊंचाई कितनी है? गंगोत्री उत्तराखंड के काशी में स्थित है। कहाँ पर है? उत्तराखंड के उत्तर काशी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 3900 किलोमीटर के निकट है। गंगोत्री हिमानी गंगा का ही उद्गम स्थल है। अभी बताया गंगोत्री हिमानी किसका? गंगोत्री का उद्गम स्थल है। अलकनंदा का उद्गम स्रोत क्या है? अलकनंदा का उद्गम स्रोत है बद्रीनाथ के ऊपर सतोपंथ हिमानी। कौन सा हिमानी? सतोपंथ हिमानी है। अलकापुरी हिमनद भी हम इसको कह सकते हैं। गंगा नदी को गंगा कहकर कहाँ पुकारा जाता है? गंगा नदी को देवप्रयाग के बाद से गंगा कहकर पुकारा जाता है। उससे पहले ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। किसके नाम से निकलती है? ये भागीरथी के नाम से निकलती है। और इधर से हमारी कौन आ जाती है? इधर से हमारी आ जाती है अलकनंदा। और भागीरथी और अलकनंदा दोनों मिलकर ये क्या बनाती है? हमारी फिर गंगा जी का निर्माण करती हैं। देवप्रयाग के बाद हरिद्वार के निकट मैदानी भाग में पहुंच जाती है। इसके पश्चात ये गंगा और गंगा नदी, ठीक है, भागीरथी और किसकी? अलकनंदा की संयुक्त धारा देवप्रयाग के भाग से इसमें एंटर कर जाती है, एक मैदानी क्षेत्र में एंटर कर जाती है। गंगा को पद्मा के नाम से बांग्लादेश में पुकारा जाता है। और सिंधु भारत में, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु भारत में किस राज्य से होकर प्रवाहित होती है? केवल एक ही राज्य से होकर प्रवाहित होती है और डेट इज जम्मू एंड कश्मीर। और अब ये लद्दाख से भी होकर बहने लगी है। लद्दाख और किससे? जम्मू एंड कश्मीर से। भारत और पाकिस्तान के बीच संधि जल विवाद कौन सी सीमा पर है? किस पर है? सिंधु पर है। और जिसके अंदर हमने 20 और 81 का क्या ले रखा है? बंटवारा हुआ है। 1960 में हुआ था। कब हुआ था? 1960 में। सिंधु नदी के जल विवाद पर जल विवाद ये समझौता है। और इसमें 20% जो जल है ये भारत यूज करेगा और 80% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान इसको यूज करेगा। नेक्स्ट होते हैं, ये देखो, ये रहा 1960 में भारत इस नदी का 20% पानी यूज करेगा और 80% कौन करेगा? पाकिस्तान इसका यूज करेगा, ठीक है। नदियाँ और उसके मुहाने कहाँ कहाँ पर गिरते हैं? ये टॉपिक मैं आपके लेकर आई हूँ कि कहाँ से नदी स्टार्ट होती है और कहाँ पर वो गिरती है। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? सिंधु नदी निकलती है सानो खयाब हिमनद, और ये कहाँ पर होता है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। देखो आप एक बार इसको थोड़ा थोड़ा समझ लो, उसके बाद आपको जल्दी जल्दी समझ में आ जाएगा। एक बार इसको सही से बना लेती हूँ। थोड़ा सा हमसे ये अच्छा नहीं बना है, यस भी कोशिश करें बनाने की। ये हमारा भारत है, यहाँ पर ये सानो खयाब हिमनद है, यहाँ पर ये तिब्बत है, आप समझ सकते हैं। यहाँ पर ये मानसरोवर झील है। कौन सी झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील के पास से यहाँ पर ये साना खयाब हिमनद है, यहाँ से हमारी सिंधु नदी निकलती है और ये ऐसे प्रवाहित होती जाती है। कैसे होती जाती है? ऐसे प्रवाहित होती जाती है। इसके बाद हमारी इसके अंदर 5 नदियाँ मिलती हैं। कौन सी नदियाँ मिलती हैं? 5 नदियाँ मिलती हैं। एक झेलम नदी। कौन सी नदी? झेलम नदी, जो कि कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है। किससे? कश्मीर के बैरीनाग से निकलती है। उसके बाद हमारी कौन सी निकलती है? कश्मीर झेलम नदी। झेलम के बाद हमारी है चिनाव नदी। चिनाव के बाद हमारी रावी, सतलुज, और सतलुज में हमारी कौन सी मिल जाती है? ब्यास नदी, ठीक है। ये सभी नदियाँ मिल जाती हैं किसमें? सिंधु में। और ये सिंधु इनसे होकर आगे कहाँ मिल जाती है? पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में चली जाती है। कहाँ चली जाती है? पाकिस्तान से होती हुई अरब सागर में चली जाती है। देखो सानो खयाब हिमनद से निकलती है और मानसरोवर झील के पास से निकलकर और ये कहाँ चली जाती है? अरब सागर में चली जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गंगा कहाँ से निकलती है? गंगोत्री और बंगाल की खाड़ी के अंदर ये चली जाती है। कहाँ से निकलती है? गंगोत्री से और बंगाल की खाड़ी में इसका मुहाना है या वहाँ जाकर गिर जाती है। यमुना कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री हिमनद से। ये बंदरपूछ के पश्चिमी ढाल पर स्थित है। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। और इसके बाद ये इलाहाबाद प्रयाग में गिर जाती है। कहाँ जाती है? इलाहाबाद प्रयाग में। गंगा जमुना और सरस्वती का ये संगम स्थल इलाहाबाद प्रयाग में, ये तीनों आकर मिल जाती हैं। चंबल नदी, देखो चप्पल कहाँ पर पहनी जाती है? पाँव में पहनी जाती है। तो आप याद रख सकते हैं जाना पाऊ पहाड़ी, और कहाँ? ये मध्य प्रदेश के मऊ में है। और ये गिर कहाँ जाती है? इटावा उत्तर प्रदेश में आकर ये यमुना नदी में मिल जाती है। यमुना नदी की सहायक नदी चंबल नदी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, सतलुज राक्षस ताल झील से। देखो सतयुग में कौन होते थे? राक्षस होते थे। अब तो नहीं होते, खैर पहले राक्षस होते थे। तो सतयुग, सत से आप लगा सकते हैं सतयुग, और वो क्या होते थे? वहाँ पर राक्षस होते थे। राक्षसताल झील मानसरोवर झील के पास से निकलती है ये। और ये किसकी सहायक नदी है? चिनाव की सहायक नदी है, ठीक है। किसकी सहायक नदी है? चिनाव की सहायक नदी है। आगे चलते हैं, रावी कांगड़ा जिले में रोहतांग दर्रे के नजदीक से निकलती है। कांगड़ा जिला ये कहाँ पर पड़ता है? ये हमारा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। हिमाचल प्रदेश में रावी नदी कहाँ से निकलती है? कांगड़े जिले से, ठीक है। क्या आप ये लगा सकते हो, राव होते हैं ना, जो राव होते हैं वो क्या पहनते हैं? कंगना पहनते हैं। क्या पहनते हैं? राव साहब जी क्या पहन रहे हैं? कंगना पहन रहे हैं। और वो क्या है? रोहतांग, मतलब रोहित आप लगा सकते हो। रोहित राव जी क्या पहने हुए? उन्होंने कंगना पहना हुआ है, ठीक है। और ये किस में मिल जाती है? ये भी चिनाव की सहायक नदियां हैं। अभी अभी हमने देखा कि जो सतलुज है वो भी चिनाव की सहायक नदी है, और या रावी है ये भी चिनाव की सहायक नदियां। तो पूछी जा सकती हैं चिनाव की सहायक नदियां कौन सी हैं? रावी और सतलुज है। इसके बाद हम देखते हैं झेलम नदी। झेलम नदी शेषनाग झील से निकलती है। देखो झेलना पड़ता है, किसको झेलना पड़ता है? बैरी को झेलना पड़ता है। बैरी या शेषनाग झील, ठीक है। शेषनाग या फिर बैरी, मतलब अगर ये नाग काट ले तो हमें क्या करना पड़ता है? बहुत ज़्यादा दर्द है वो झेलना पड़ता है। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको। और ये कहाँ पड़ता है? जम्मू एंड कश्मीर के अंदर ये पड़ता है। और ये किसकी सहायक नदी है? ये चिनाव की सहायक नदी है। देखो 3 नदियां आ गई हमारी, एक तो झेलम नदी भी, रावी नदी भी और सतलुज नदी भी। ये सभी की किसकी सहायक नदी हैं? ये सारी की सारी चिनाव नदी की सहायक नदी हैं। किसकी नदी की? चिनाव। कौन सी नदी की सहायक नदी हैं? ये सभी चिनाव नदी की सहायक नदियां हैं। कौन सी नदी की? चिनाव नदी की सहायक नदियां हैं। अब ये व्यास, नेक्स्ट है आपकी व्यास नदी। कौन सी नदी है? व्यास नदी। व्यास कुंड से निकलती है। ये कहाँ पर है? ये रोहतांग दर्रा है। रोहतांग दर्रा है। अभी हमने बताया था रोहतांग दर्रे से और कौन सी नदी निकलती है? रावी नदी निकलती है, जो कपूरथला में आकर सतलुज नदी के अंदर समाहित हो जाती है। सतलुज नदी की सहायक नदी है ये व्यास नदी। और कहाँ से निकलती है? व्यास कुंड से निकलती है। इसके बाद आती है हमारी कोसी नदी। बहुत इंपॉर्टेंट नदी है ये, और गंगा की सहायक नदियों में बहुत इंपॉर्टेंट स्थान रखती है कोसी नदी। गोसाई थान, कोसी कौन सी है? गोसाई थान, ठीक है। गोसाई थान चोटी के उत्तर में और गंगा नदी में मिल जाती है ये कारागोला के पास। दक्षिण पश्चिम में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है कारागोला के पास से। गंडक कहाँ से निकलती है? गंडक निकलती है नेपाल से। और किसकी सहायक नदी है? गंगा की। देखो कोसी भी गंगा की सहायक नदी है और गंडक भी सहायक नदी है। ये भी पूछे जा सका है, कोसी और गंगा, गंडक किसकी सहायक नदी है? बिल्कुल बिल्कुल ये गंगा की सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट चलते हैं रामगंगा। नेक्स्ट चलते हैं कौन सी? रामगंगा। नैनीताल के नजदीक हिमालयन श्रेणी के दक्षिण में कहाँ से निकलती है ये? रामगंगा नैनीताल के नजदीक हिमालय श्रेणी का दक्षिणी भाग में और कन्नौज के निकट ये किन में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। शारदा नदी या काली नदी। शारदा नदी को क्या कहा जाता है? शारदा नदी या काली नदी इसको कहकर पुकारा जाता है। और ये कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय से निकलती है। देखो आप ये लगा सकते हो कि जो काली है ना, काली वो बहुत ज़्यादा कमाती है। कौन कमाती है? काली बहुत ज़्यादा कमाती है, मतलब कमाने वाली है, ये कुमायूं है, ठीक है। तो किसमें कहाँ से निकलती है? कुमायूं हिमालय से निकलती है। और ये घाघरा नदी के निकट घाघरा में मिल जाती है। कहाँ किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में मिल जाती है। कौन सी नदी? काली नदी किस में मिल जाती है? घाघरा नदी में। देखो काली किस, उसको लगा लो, वो बहुत ज़्यादा कमाती है और वो क्या पहनती है? घाघरा पहनती है। बस आप ये मतलब ये शॉर्ट ट्रिक आप बना सकते हैं। काली है बहुत कमाती है, कुमायूं है, और क्या पहनती है वो?
घाघरा पहनती है। ठीक है, घाघरा या करनाली या कोरियाली याला नेपाल में, मतलब इसको जो घाघरा है या करनाली या इसको कोरियाला, इनको सारा नाम सभी नाम इसके हैं। घाघरा बोल लो, करनाली बोल लो या तो कोरियाला याली बोल लो। ये नेपाल में तलका कोट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? नेपाल में तलका कोट से निकलती है और गंगा नदी में ये मिल जाती है। घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी सहायक नदी है? गंगा नदी की सहायक नदी है। इससे पहले मैंने आपको बताया कौन सी, गंडक नदी और कोसी नदी कौन सी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। और तीसरे नंबर पे आ गया हमारी घाघरा नदी। और घाघरा नदी कहाँ से निकलती है? नेपाल के तलका कोट से निकलती है। ठीक है, उसके बाद अब आ जाती है हमारी बेतबा या वैत्रवती। विंध्य हिमाचल में मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से निकलती है बेतबा। देखो बेतबा, बेतबा कौन है भाई? रायसेन सेन जी क्या है? बहुत बेताब है। रायसेन जी क्या है? बहुत ही बेताब है। मतलब क्या है वो, आप ट्रिक बना सकते हैं। देखो इस मेरा कोई और वैसा मोटिव नहीं है, बस आप इसको याद करने के लिए। ठीक है, बेतबा नदी से निकलती है, बेतबा नदी निकलती है रायसेन, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के कुमार गांव के निकट से। और ये कहाँ पड़ता है? विंध्य हिमाचल में पड़ता है, विंध्याचल में पड़ता है। ठीक है, विंध्याचल में पड़ता है ये। ठीक है, और हमीरपुर यमुना नदी में मिल जाती है। किसकी? बेतबा किसकी सहायक नदी है? यमुना नदी की सहायक नदी है। और सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। किसकी पहाड़ियों से निकलती है? अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। और पटना के नजदीक के किस में मिल जाती है? गंगा में मिल जाती है। सोन नदी बहुत बार पूछी गई है कि किसकी सहायक नदी है? ये गंगा की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्र तिब्बत के मानसरोवर झील से निकलती है। किससे निकलती है? मानसरोवर झील से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी। और बंगाल की खाड़ी में क्या हो जाती है? मिल जाती है। इससे पहले ये किस में? गंगा के अंदर, गंगा और इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? पद्मा कहलाती है। और ये कहाँ? पश्चिम बंगाल में मिलते हैं, जिन बांग्लादेश में मिलते हैं। सॉरी, पश्चिम बंगाल नहीं, बांग्लादेश के अंदर दोनों मिलते हैं। नर्मदा निकलती है अमरकंटक से। नर्मदा मतलब आप ये लगा सकते हो, जो नरम चीज़ होती है ना, नरम होते हैं, मतलब नरम होते हैं। वो कैसे होते हैं? अमर होते हैं, वो लचक जाते हैं हर चीज़ के साथ। जो नरम चीज़ होती है ना, वो हर सिचुएशन के साथ ढल जाती है, या लगा लो आप, वो मोल्ड हो जाती है हर सिचुएशन में। तो ये कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से। और अमर रहती है, टूटती नहीं है जल्दी से। विंध्याचल श्रेणी की कहाँ से निकलती है? अमरकंटक से निकलती है। और खंबात की खाड़ी में वो क्या हो जाती है? विलीन हो जाती है, गिर जाती है। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मुल्ताई के निकट से निकलती है। कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश का बैतूल जिला मुल्ताई से निकलती है। देखो ताप्ती तपता हुआ कैसा है? तुल, बैतूल। ठीक है, मध्य प्रदेश के तुल, तो तपाने पे तुला हुआ है। क्या है? तपाने पर तुला हुआ है। ठीक है, और कहाँ मिल जाती है? ये भी खंबात की खाड़ी से मिल जाती है। और ये कैसी है? ये एक हमारी कैसी नदी है? ये हमारी ऐसी नदी है जो कि मतलब डेल्टा नहीं बनाती, एस्चुरी बनाती है। क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती है, ये डेल्टा नहीं बनाती। नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी ऐसी हैं, जो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदी हैं जो हमारी क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। डेल्टा बनाने वाली वो नदियाँ होती हैं जो कि बहुत लंबा क्षेत्र कवर करके आती हैं और अपने साथ गाद वगैरह लेकर आती हैं और उसको अपने मुहाने पर छोड़ देती हैं और वहाँ पर मतलब डेल्टा बन जाता है। और ये नदियाँ एस्चुरी वाली नदियाँ होती हैं जो पहाड़ी क्षेत्रों से आती हैं और पहाड़ी पर उनके साथ गाद मिट्टी नहीं आती, वो कंकड़ पत्थर से निकल के आती हैं। उनका पानी साफ होता है, तो वो किसी प्रकार के अपने साथ तलछट नहीं लेकर आती। तो साफ पानी उनका कहाँ मिल जाता है? सागर में मिल जाता है, तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद है हमारा महानदी। महानदी कहाँ से निकलती है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये थोड़े से टाइम में आपको कवर करवा दिया जा रहा है। महानदी हमारी सिहावा छत्तीसगढ़ के रायसेन जिले से निकलती है। कौन से निकलती है? छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले से निकलती है। और कहाँ से निकलती है? सिहावा से निकलती है। और कहाँ मिल जाती है ये? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, कटक के निकट। कहाँ? किसके निकट? कटक के निकट। शिप्रा नदी काकरी बरड़ी नामक पहाड़ी से इंदौर से निकलती है, चंबल नदी में मिल जाती है। शिप्रा नदी जिस पर क्या लगता है? हमारा प्रयाग का जो मेला, ये महाकुंभ के मेले होते हैं ना, ये लगते हैं। ठीक है, शिप्रा नदी पर काकरी बरड़ी नामक इंदौर मध्य प्रदेश से। ठीक है, इंदौर मध्य प्रदेश में है। और इंदौर मतलब लगातार 4 साल से क्या सबसे स्वच्छ सिटी के रूप में इसने अपना स्थान हासिल किया है।
और ये शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? ये चंबल की सहायक नदी है। और चंबल हम कहाँ पैर चप्पल कहाँ पहनते हैं? पाँव में पहनते हैं। जाना पाँव पहाड़ी मध्य प्रदेश। ठीक है। इसके बाद है माही नदी। देखो माही नदी मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील खंबात की खाड़ी के अंदर ये मिल जाती है। जो माही नदी है ना, माही नदी है, ये कर्क रेखा जो भारत के बीच में से गुजरती है ना, इसको 2 बार काटती है। कितनी बार काटती है? 2 बार काटती है। ये कितनी बार काटती है? ये इसको 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताया है कि माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके बाद ये कहाँ से निकलती है? धार जिले के अमझोरा में मेहद झील से निकलती है। पूछा जा सकता है कि कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के धार जिले के अमझोरा में मेहद झील, याद रखना, मेहद झील से निकलती है। और ये कहाँ पर मिल जाती है? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। कहाँ गिर जाती है? खंबात की खाड़ी में ये गिर जाती है। इसके बाद है लूनी नदी। लूनी नदी भी बहुत इंपॉर्टेंट नदी है जो अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। अरावली पर्वत है ना जो राजस्थान का, उसमें अजमेर में स्थित नाग पहाड़ी से निकलती है। और ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। कहाँ से? कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। मतलब किसी प्रकार की किसी नदी की सहायक नदी नहीं है, न ही एस्चुरी बनाती, न डेल्टा बनाती, ये कहीं भी नहीं जाती। ये कच्छ के रण में क्या हो जाती है? राजस्थान में ही गायब हो जाती है। इंपॉर्टेंट नदी है कि कौन सी ऐसी नदी है जो कि कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, तो डेट विल बी लूनी नदी। हुगली नदी है गंगा की शाखा है जो धुलिया पश्चिम बंगाल के दक्षिण गंगा से अलग होती है और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। हुगली नदी पे ही तो हमारी ये कलकत्ता बंदरगाह बनाई हुई है। कलकत्ता बंदरगाह बनाई हुई है, तो ये हुगली नदी पर भी तो बनाई हुई है। इंपॉर्टेंट है ये। और ये मतलब गंगा नदी है एक किस्म से, जो बांग्लादेश में पश्चिम बंगाल में बहती है। मतलब उसी की निकली हुई उसकी धारा है। एक धारा तो उसकी कहाँ चल जाती है? बांग्लादेश में चल जाती है। और जो भारत में बहने वाली धारा कौन सी है? वो हुगली तो है। और हुगली पर कलकत्ता नगर बसा हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। इसके बाद है कृष्णा नदी। कृष्ण महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ से निकलती है। पश्चिमी पठार से निकलती है। मतलब ये किसने? आप ऐसे भी रख सकते हो, जो कृष्ण भगवान थे ना, उसमें बहुत ज़्यादा बल था। क्या था उनके अंदर? बहुत ज़्यादा बल था। महाबलेश्वर अर्थात जितना बल, जो बहुत ज़्यादा बलेश्वर होते हैं, जो बलशाली होते हैं। तो कृष्ण जी कहाँ से? कृष्ण जी कैसे थे? वे बहुत ही बलशाली थे कृष्ण नदी के ऊपर। ठीक है। नदी के निकट, महाबलेश्वर के निकट पश्चिमी पहाड़ से ये निकलते हैं। और कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में जाती है। और गोदावरी, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकम से, गोदावरी कहाँ से निकलती है? महाराष्ट्र के नासिक जिले त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है? त्र्यंबकम। देखो गोदावरी, गोदावरी में नासिक, नासिक में बहुत ज़्यादा क्या होते हैं? प्याज बहुत ज़्यादा होते हैं। और अंगूर भी यहाँ पर, संतरे भी, संतरे नागपुर में होते हैं। और नासिक के प्याज बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। कहाँ से? गोदावरी कहाँ से निकलती है? नासिक से निकलती है। कहाँ से निकलती है? ये नासिक है। नासिक जिले के जिला त्र्यंबकम गांव की एक पहाड़ी से निकलती है। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है? पश्चिमी बंगाल की खाड़ी के अंदर गिर जाती है। देखो ये भारत का मैप है, ये बंगाल की खाड़ी है। और ये क्या है? ये है अरब सागर। कौन सा सागर है? ये अरब सागर है। मैंने आपको बताया जो नर्मदा और ताप्ती है वो इस साइड गिरती है। ये क्या बनाती है? एस्चुरी बनाती हैं, डेल्टा नहीं बनाती। और जो हमारी नासिक है, यहाँ पर महाराष्ट्र पड़ता है, यहाँ पर मुंबई, और ये क्या है? यहाँ से निकलती है। और ये कहाँ गिर जाती है? बंगाल की खाड़ी में। नासिक से निकलती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। दूसरी मैंने बताया महाबलेश्वर, ये कौन सी नदी है? कृष्णा नदी। और ये भी कहाँ जाएगी? बंगाल की खाड़ी में जाएगी। इसके बाद हमारी कावेरी नदी आ जाएगी। कर्नाटक, कावेरी नदी कर्नाटक, कर्नाटक की ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगी। वो भी कहाँ चली जाएगी? बंगाल की खाड़ी में चली जाएगी। ठीक है। ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगी। कौन निकलेगी? कावेरी नदी निकलेगी, ब्रह्मगिरी पहाड़ी से निकलेगी। और कर्नाटक के कुर्ग जिला पड़ता है। देखो कावेरी कर्नाटक, कुर्ग जिला, और कहाँ से निकलेगी? ब्रह्मगिरी से निकलेगी। और बंगाल की खाड़ी में ये चली जाएगी। इसके बाद है तुंगभद्रा। कौन सी भद्रा? तुंगभद्रा। तो गंगा मूल चोटी से तुंगा और काडूर से भद्रा कर्नाटक से निकलती हैं। देखो कर्नाटक में है ना, कर्नाटक में ही है तुंगभद्रा। ये 2 नदियों के संयुक्त नाम है। ये एक तुंग अलग है और भद्रा अलग है। क्या? तुंग अलग है और भद्रा अलग है। जो तुंग निकलेगी ना, तुंगा नदी निकलेगी, ये कहाँ निकलेगी? गंगा मूल चोटी से। और दोनों कहाँ पड़ती हैं? कर्नाटक में पड़ती हैं। गंगा मूल चोटी से कौन सी निकली? तुंगा निकली। और काडूर से कौन सी निकली? भद्रा निकली।
दोनों कहाँ से निकली कर्नाटक से निकली। और संयुक्त धारा होगी इनकी, दोनों को मिलाकर क्या बना दिया गया, तुंगभद्रा बना दिया गया। और ये किसकी सहायक नदियां हैं, ये कृष्णा की सहायक नदियां हैं। किसकी सहायक नदियां हैं, कृष्णा नदी की सहायक नदियां, कृष्णा नदी में मिल जाती हैं फिर ये। इसके बाद है साबरमती। देखो साबरमती है, माही है, ताप्ती और नर्मदा, ये सारे की सारी किस, सॉरी हाँ, ताप्ती, नर्मदा और साबरमती। और एक नदी है पेरियार नदी, कौन सी, ताप्ती, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, और एक कौन सी होगी, पेरियार नदी। ये सारी कहाँ बनाती हैं, पश्चिम में जाकर गिरती हैं। कहाँ गिरती हैं, पश्चिम में गिरती हैं, ठीक है, अरब सागर में गिरती हैं, ठीक है। दोबारा देख लें, साबरमती, नर्मदा, ताप्ती और एक पेरियार नदी, ये तीनों कहाँ गिरती हैं, पश्चिमी साइड, या मैं कह सकती हूँ अरब सागर में गिरती हैं। किस में गिरती हैं, अरब सागर में गिरती हैं। साबरमती जयसमुद्र झील से, जयसमंद झील है ये, कौन सी झील है, जयसमंद झील है, कौन सी झील है, जयसमंद, और राजस्थान में पड़ती है, उदयपुर जिले में, अरावली पर्वत पर, ठीक है। अरावली पर्वत जो राजस्थान में हमारा उदयपुर जिले के नज़दीक जयसमंद झील से निकलती है हमारी, कौन सी नदी निकलती है, साबरमती नदी निकलती है। और ये कहाँ पर, खंबात की खाड़ी में जाकर मिल जाती है। सोम नदी, बिछामंडा उदयपुर जिला, और माही नदी, ठीक है, माही नदी के अंदर ये मिल जाती है। माही नदी की सहायक नदी है ये सोम नदी। इसके बाद है पेन्नार। पेन्नार नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक, और कहाँ मिल जाती है ये छोटी छोटी नदियां हैं, ये पूछी भी जा सकती हैं, इतनी इम्पोर्टेंस नहीं रखती पर कई बार पूछ भी सकता है। पेन्नार नदियाँ, कौन सी नदियाँ, पेन्नार नदी। पेन्नार नदी नंदी दुर्ग पहाड़ी कर्नाटक और बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। उसके बाद है पेरियार नदी, नदी केरल में बहती है और केरल की सबसे बड़ी नदी पूछे तो कौन सी है, पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। कौन सी नदी, पेरियार नदी केरल की सबसे बड़ी नदी है। और ये कौन सी साइड बहती है, ये पश्चिम की साइड जाती है। कौन सी साइड जाती है, पश्चिम की साइड जाती है। पेरियार झील से ये मिल जाती है, ठीक है, कौन सी साइड, पश्चिम की साइड। उमियम झील, कौन सी नदी, उमियम नदी। उमियम झील मेघालय में। उमियम झील कहाँ पर है, पूछा जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघालय में कौन सी झील है, उमियम झील है। वेगाई नदी, कौन सी नदी, वेगाई नदी। कडन कन्यूर में मदुरई के निकल से तमिलनाडु में से निकलती है। ये कहाँ से निकलती है, कंडम मणिकन्यूर में मदुरई के निकट तमिलनाडु से निकलती है। और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। कौन सी खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी में जाकर ये विलीन हो जाती है। दक्षिणी टोंस नदी, देखो तमसा कुंड जलाशय कैमर की पहाड़ियों में स्थित है। तमसा कुंड जलाशय कैमूर की पहाड़ियों में ये स्थित है और सिरसा के निकट गंगा में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा में मिल जाती है। और आयड़ या बेड़च गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में। और किसकी सहायक नदी है ये, बनास की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, बनास की। आयड़ या बेड़ज गोमुंडा पहाड़ी उदयपुर के उत्तर में। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर मैंने आज आपको करवाया है। और अगर आपको ये पसंद आया है तो आपसे रिक्वेस्ट की जाती है